हेलो। हाँ। तो हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिन नाजा। पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी लैकेसिस, है ना। लैकेसिस और नाजा। तो अभी जो लैकेसिस और नाजा है, ये रेप्टाइल फैमिली है ना। तो जब भी हम कोई मेडिसिन पढ़ते हैं, तो मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन होती है, वो आपकी प्लांट से हो, मिनरल से हो, और वो जो भी उसका सोर्स हो, तो जब हम मेडिसिन पढ़ते हैं तो उस मेडिसिन में जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो उसके सोर्स से भी आते हैं। यदि हमें मेडिसिन के सोर्स, मतलब इधर वो प्लांट है, मिनरल है, एनिमल है, उसके भी कैरेक्टर यदि हमको पता है, तो हम कहीं ना कहीं उस मेडिसिन के बारे में कुछ जान सकते हैं, भले ही उस मेडिसिन की प्रूविंग हुई हो या ना हुई हो। जैसे बहुत सारी मेडिसिन है जिनकी इतनी अच्छे से प्रूविंग नहीं हुई है, लेकिन उन्हीं उसी मेडिसिन की फैमिली की दूसरी जो सिम्टम्स हैं, दूसरी जो मेडिसिन है, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, या उस ग्रुप की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर पाते हैं जिसकी ज़्यादा प्रूविंग नहीं हुई है ना। तो इसके इस तो नाजा पढ़ने से पहले हम कुछ, हाँ, नाजा पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि नाजा जो है ना, ये एनिमल किंगडम की एक मेडिसिन है। एनिमल में, प्लांट एनिमल में आपकी रेप्टाइल है ना, उसमें ओफिडिया। तो इसका जो मेन थीम है वो इश्यू ऑफ सर्वाइवल। कोई भी एनिमल किंगडम की मेडिसिन होती है, वो आपकी नाजा हो, एपिस हो, है ना, लैक वाली मेडिसिन हो, स्पाइडर हो, या आपके कोई भी मोलस्क हो, तो जो बेसिक जो थीम होती है उनमें होती है सर्वाइवल। हाउ आई कैन सर्वाइव, है ना। और सरवाइव के लिए ये क्या अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी, अलग अलग तरह के टेक्निक अपनाती हैं, है ना। और वही टेक्निक हमको पेशेंट में देखने को मिलती है। जब हमारे पास पेशेंट कोई आता है, तो वो किस तरह से अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करता है, वो बीमारी की वजह से कैसे अपने आप को सरवाइव करता है, या बीमारी एज ए, है ना, उसका दुश्मन है जिसकी वजह से जो उसे ख़त्म करना चाहता है, और अपने आप को सरवाइव करने की स्ट्रेटजी अपनाता है। तो सर्वाइवल बहुत महत्वपूर्ण इसका एक इशू है। और सर्वाइवल के जो तरीके होते हैं, इशू ऑफ सर्वाइवल थ्रेट टू लाइफ, दे कैन आल्सो बी डिसीटफुल, मेलिशियन, एग्रेसिव। तो जो मोस्ट जो एनिमल्स रेमेडी होती हैं, या एनिमल की जो थीम होती है, वो ज़्यादातर डिसीटफुल, मेलिशियस और एग्रेसिव आपने देखा होगा। जब हम जंगल में देखते हैं, या हम जब टीवी पर जंगल के बारे में, या एनिमल जो चैनल्स होते हैं जिनमें एनिमल के बारे में, तो एनिमल की जो बेसिक क्वालिटी क्या होती है, क्या दिखाते हैं कि या तो एनिमल छुपे हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए, या दूसरे को मारने के लिए छुपे हुए हैं। जैसे कोई प्रेडेटर है, तो वो कैसा छुपा हुआ है, अपने आप को हाइड किए हुए, ताकि सामने कोई प्रे आए और उस पर अटैक करके उसे मार सके। तो ऐसे की ऐसे ही जो क्वालिटी यदि ह्यूमन में मिलती हैं, है ना, कि वो चालाक हैं, दूसरे को अपना शिकार बनाना, है ना, पसंद करते हैं, चाहते हैं, है ना, कैसे मैं सामने वाले का फ़ायदा निकाल लूँ, है ना, कैसे मैं सामने वाले को नुकसान पहुंचा दूँ। जब ये क्वालिटियाँ जब अपन ह्यूमन में देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एनिमल रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी। विक्टिम एंड एग्रेसर फील्स विक्टिमाइज बाय पीपल इल हायरकी। विक्टिम और एग्रेस, है ना, या तो विक्टिम रहेंगे या दूसरों पर हावी होना चाहिए। सुपीरियर, इंफीरियर, दे आर अबव मी, दे आर डोमिनेटिंग मी, ओवर पावरिंग मी, हायर एंड लो। तो ये है, जब एनिमल में हम देखते हैं
कि क्या रहता है कि अपनी एक जगह बना लेते हैं, वो टेरिटरी जिसे बोलते हैं। यदि उसमें कोई आया तो वो फिनिश कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो यही चीज़ है कि आप जब मेरे करीब आओगे, आप मेरी हद में आओगे, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब तक मेरी हद में नहीं हो, मैं मेरे से कोई मतलब नहीं, है ना। तो सुपीरियर, मैं किस पर अपना प्रभुत्व जमा लूं, कौन मेरे ऊपर वो जमा रहा है। तो अपन देखते हैं राजनीति हुई तो सब सुपीरियर बनना चाहते हैं, सब पद चाहते हैं, ताकि हम अपना काम निकाल सकें, है ना, अपनी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकें, लोगों पर अधिकार जमा सकें, है ना। और ये पावर, लव ऑफ पावर, है ना, दूसरों पर कैसे अपना अधिकार, कैसे, है ना, अपना जो डोमिनेशन है, अपनी जो क्षमता है, वो कैसे दिखाएं लोगों को। ओवर पावरिंग मी, कौन, या कई बार ऐसे लोग आते हैं जो बात करते हैं कि लोगों ने मेरे को दबा के रखा है, घर में मेरी कोई सुनता नहीं है ना, बिल्कुल डोमिनेट करके रखा है, मुझे तो कुत्तों की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कुत्ता है, डॉग है, लेकिन उससे जो बिहेव होता है वो कैसा होता है, जैसे कि लोग कुत्तों से बिहेव करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग, वो एनर्जी उसमें आती है कि जैसे मैं एक कुत्ता हूँ। तो क्या, लैक कैन, है ना, डिल्यूजन, बीइंग डिस्पाइज्ड, लुक डाउन अपॉन अपॉन, है ना, जैसे मुझे ऐसे तुच्छ समझते हैं, कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता, है ना। और एनिमल की क्या थीम होती है, सेक्सुअलिटी, एक्टिव, अट्रैक्टिवनेस, है ना, बहुत महत्वपूर्ण। आपकी जब रेप्टाइल अपन देखेंगे तो वो अट्रैक्शन, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि कैसे मैं लोगों को अट्रैक्ट करूं। तो जो अट्रैक्शन की बात आती है, तो अट्रैक्शन कैसे मिलता है एनिमल रेमेडी में, अट्रैक्टिव, आपकी हैंड राइटिंग, कपड़े ऐसे पहनेंगे कि दूर दूर से लोगों को अट्रैक्ट हो जाए, है ना, ऐसी बातें करेंगे, ऐसी अच्छी बातें करेंगे कि लोग उसके पास अट्रैक्ट हो। आप देखेंगे लैकेसिस, डिजायर फॉर अट्रैक्शन, अम्यूजमेंट, डिजायर फॉर, है ना, लोग पास आए, लोग बात करें, है ना। एंड जो मेन कंपटीशन, तो कंपटीशन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण थीम है पूरे एनिमल की, सर्वाइवल और कंपटीशन। क्योंकि आज जो समाज चल रहा है वो ज़्यादातर कंपटीशन है, मैं किससे आगे निकल जाऊं, किसको मैं पीछे कर दूं, है ना, किससे मेरी, है ना, ज़्यादा फॉलोइंग हो, फ्रेंड फॉलोइंग हो, फैन फॉलोइंग, कौन से मैं बहुत मतलब अच्छा दिखूं। तो ये सब कंपटीशन का जो संसार है, तो ऐसे में आपको एनिमल जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइबिंग में आ सकती हैं, है ना। जेलेसी, नीड टू बिलोंग टू ए ग्रुप, आपकी बहुत सारी मैमल्स रेमेडी होती हैं, या बहुत सारे मैमल्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं तो सेफ होते हैं, ग्रुप से अलग हुए तो अनसेफ हो जाते हैं, है ना, जो ग्रुप में चलने वाले। तो ऐसे ऐसी एनिमल की थीम है ये। केज, ट्रैप्ड, बॉर्न टू फ्री, लैक ऑफ मोरलिटी। एनिमल में जो अपन देखते हैं मोरलिटी की बहुत कमी होती है ना, एनिमल। तभी हम जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, जैसे छोटे बच्चे को कोई मार रहा है ना, तो यार क्या जानवर हो गया है तू, है ना, कैसे बच्चे को पीट रहा है, मतलब इनमें फीलिंग जो होती है ना, वो बहुत कम पाई जाती है अधिकतर एनिमल में। तो कुछ कुछ जो अपन देखेंगे, तो ये है रेप्टाइल आपके। तो रेप्टाइल में ये पूरे एनिमल की थीम हो गई। अब एनिमल में रेप्टाइल कैसे अलग होते हैं पूरे एनिमल में, मतलब रेप्टाइल की और स्पेसिफिक क्या क्वालिटी होती हैं वो देखेंगे। रेप्टाइल जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अवॉइडेंस बिहेवियर होता है इनका, है ना। कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब कि ये कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब होता है कि ये जो अपना थर्मल रेगुलेशन खुद नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कई रेप्टाइल्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो गर्मी में आ जाते हैं बाहर निकल के, आपके क्रोकोडाइल्स हुए, कुछ स्नैक हुए हैं, है ना। तो जो थर्मो रेगुलेशन इनका डिस्टर्ब है। अवॉइडेंस बिहेवियर, ज़्यादातर रेप्टाइल्स क्या होते हैं, चीज़ें अवॉइड करते हैं, आप छुपे रहेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर निकलेंगे और फिर अपना काम करके, जैसे शिकार करके और बाहर छुप जाना। तो ऐसे लोग ज़्यादा
ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा सोशल नहीं होते, है ना, कम बात करना कुछ मेडिसिन के अलावा, है ना, ज़्यादातर सेकेंडरी एक्सट्रोवर्टेड, डिसिप्टिव डिसेप्टिव स्ट्रेटर्जी। प्रदीप, म्यूट करो। डिसेप्टिव स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू रिमेन हिडन, वेरी लिटिल पेरेंटल केयर। जो रेप्टाइल होते हैं इनमें पेरेंटल केयर बहुत कम मिलती है, सिर्फ एक दो स्नेक में ही मिलती है, जैसे आपकी नाजा, नाजा में ही पेरेंटल केयर मिलती है, अदरवाइज मोस्ट स्नेक पेरेंटल केयर नहीं देखी जाती। मिसट्रस्टफुल फुल होते हैं। क्लेबॉन्स इनमें बहुत स्ट्रांग मिलता है। क्लेबॉन्स का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ों का पूर्वाभास, सिक्स सेंस इनका अच्छा डेवलप होता है। ऐसा आप जो भी रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्या एक जैकबसन ऑर्गन होता है जो टेस्ट और स्मेल के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब कौन सा टेस्ट हो रहा है, कौन सी स्मेल आ रही है, उसे एक ऑर्गन होता है, दूर से भी कहीं कोई चीज़ होती है उससे तो ये पता कर लेते हैं, है ना। तो इसी को कोरिलेशन करते हैं क्लेयरवॉयंस में। तो जब कोई व्यक्ति, है ना, इस बहुत स्मेल बहुत स्ट्रांग ये सिम्टम हो क्लेयरवॉयंस का, कि भाई मैं कभी कोई सपना देखता हूँ तो वो सच हो जाता है, या कोई घटना देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये मैं पहले देख चुका हूँ, है ना। कई मोस्ट जो एनिमल स्पेशली रेप्टाइल्स होते हैं ये बताते हैं, है ना, कि ये मैं पहले से देख चुका हूँ, ये मुझे आभास होता है कि ये घटना मेरे साथ घट चुकी है, मतलब दे हैव क्लेयरवॉयंस। जेलेसी बिटवीन मेल, तो जो कॉमन फीचर और क्या है, जैसे इंटॉलरेंस टू टाइट क्लोथिंग, कॉमन फीचर क्या है, इंटॉलरेंस टू टाइट क्लोथिंग, सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, है ना, बियर अट्रैक्टिव क्लोथ्स, अट्रैक्शन बाय हो लुक्स, है ना, बियर अट्रैक्ट बियर अट्रैक्टिव क्लोथ, अट्रैक्शन बाय लुक, है ना, ऐसे लोग जो अपनी चीजों से लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। प्रोफेटिक एंड क्लेयरवॉयंस, मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव का क्या होता है कि अपनी चीजें अपने काम कैसे निकालना है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, और वो अपनी मम्मा अपने फादर को बोलते हैं कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मुझे टॉफ़ी दिला दो, आप मुझे ये दिला दो, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगा, मैं खाना अच्छे से खा लूँगा, मैं आपकी हर बात सुनूंगा, है ना। तो दे मैनिपुलेट अपने हिसाब से चीज़ें करा लेना, ये होता है मैनिपुलेटिव। क्विक एंड शार्प माइंड, रेप्टाइल का जो माइंड है वो बहुत क्विक होता है, बहुत शार्प होता है ना। इनको बहुत, जैसे कभी बाहर निकलते हैं अपने शिकार के लिए तो पूरा सतर्क रहना पड़ता है कि ऐसा ना हो मैं किसी का शिकार बन जाऊं, है ना, और जैसे अपना शिकार किया और फट से अंदर आना। तो क्विक और शार्प जो है इनका माइंड होता है ना। तो जरा सा भी जब देखते हैं कि जो भी व्यक्ति जिनकी बहुत इंटेलिजेंसी है, जिनका शार्प माइंड है, क्लेयरवॉयंस है ना, अट्रैक्टिव आपकी वो है, तो आपको ऐसे में एनिमल और स्पेशली स्नैक के बारे में सोचना चाहिए। बिटी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पाइड ये अपने स्नैक में। बिटी बिटी का क्या होता है मतलब, बिटी अपन हिंदी में बोलते हैं हाजिर जवाब, है ना। तो आपकी इलैप्स है, लेक्सिस है, क्रोटेलस है, ये क्या होते हैं, बिटी होते हैं, कि आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपकी, जैसे आपने सुना अकबर बीरबल,
तो जो बीरबल का जो नेचर था वो बिटी नेचर था। यदि उनके साथ कोई घटना घटती थी या कोई उससे सवाल करता था तो ऐसा जवाब देते थे कि भाई सामने वाले को आंसर भी मिल जाए और उसको उस 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 क्वेश्चन का, है ना, कुछ ऐसा आंसर मिले कि अब दोबारा वो क्वेश्चन भी ना करे, है ना, बिट्टी। तो ये बिट्टीनेस इनमें बहुत होती है स्नैक्स में। स्नैक, है ना, तो बिटी मतलब आपका हाजिर जवाब। स्लीप इनटू एग्रावेशन, इवनिंग इज बेटर देन मॉर्निंग। इनकी जो बोस जो होती हैं कंप्लेंट्स वो मॉर्निंग में बहुत बढ़ती हैं। सुबह जागते हैं तो बिल्कुल तकलीफ में, ना उदासी ना कोई, है ना, जस्ट अपोजिट टू सल्फर। सल्फर मॉर्निंग में जागता है तो बड़ा अच्छा फील करता है गाते हुए ये सब। लेकिन लेकेसिस क्या है कि मॉर्निंग इसके लिए बहुत वर्ष होती है कि डॉक्टर साहब सुबह जागना तो मतलब जागने के बाद तो कुछ घंटे तो ऐसा लगता है कि, है ना, बहुत बुरी हालत रहती है। और जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे इवनिंग की तरफ आती है तो बंदा बहुत एक्टिव हो जाता है, करना है ना, मौज मस्ती ये सारी चीज़ें। तो इनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं, सैडनेस इन द मॉर्निंग, है ना, चेयरफुल इन इवनिंग, इवनिंग और नाइट में ये बहुत एक्टिव होते हैं। तो आप देखिए अधिकतर जो स्नैक्स होते हैं, है ना, वो दिन भर पड़े रहेंगे और जैसे रात होगी, जैसे शाम होगी, वो अपने शिकार की तरफ निकलते हैं अपने भोजन पानी के लिए। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी स्पेशली टू वाइब्रेशन, दीज पीपल आर वेरी मच सेंसिटिव टू वाइब्रेशन। कहीं कोई वाइब्रेशन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि इनमें जो सेंस है, इन्हें इनमें जो जो देखते हैं या मतलब जो महसूस करते हैं वो वाइब्रेशन के द्वारा ही स्पाइडर स्नेक्स सब चीज़ों को पहचानते हैं, है ना। वाइब्रेशन का सेंस इनमें बहुत होता है। तो ये स्नैक रेमेडिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं वाइब्रेशन की। ये जो मेडिसिन है वो लेप्रोसिफिलिटिक मियाज्म को कवर करती हैं। लेप्रोसिफिलिटिक मतलब लेप्रस की कोई मुझे चाहता नहीं, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, कोई मेरा नहीं है। सिफिलिस मतलब डिस्ट्रक्शन। अब जब शंकरन सर के मियाज में पढ़ेंगे लेप्रोसिफिलिटिक तो आपको समझ में आएगा कि लेप्रस का क्या है ना। तो लेप्रोसिफिलिटिक मियाज कि कोई मुझे नहीं चाहता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सो मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसी चीजें करूं कि ताकि मैं लोगों को अट्रैक्शन खींच सकूं। इसलिए ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे कलरफुल ऐसी बातें करना ताकि वो अट्रैक्ट कर सके। तो जो लोग अट्रैक्ट लोगों को करते हैं उनकी इनर फीलिंग जो होती है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं, इसलिए ये कपड़े ऐसे पहनते हैं, बातें ऐसी करते हैं। तो मोस्टली लेप्रोसिफिलिटिक, है ना, सिक्रेटिव होते हैं। कंजेशन एंड कंस्ट्रक्शन इनमें बहुत महत्वपूर्ण है सिम्टम्स, है ना। कंजेशन का वन साइडेडनेस, है ना, मोस्ट जो सिम्टम्स होते हैं इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड। क्यों? क्योंकि जो स्नेक के जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में वो मोस्ट ऑर्गन एक ही तरफ पाए जाते हैं। तो उसी की जो क्या बोलते हैं सोर्स से कोरिलेट करके कि इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी वन साइडेड मिलते हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत होती है इनमें, है ना। हमारे इंडियन संस्कृति में हम, है ना, इस स्नेक को इस पूजा करते हैं, नाग देवता, है ना। तो वो क्या होती है कि स्पिरिचुअलिटी। एडिक्शन, ओवर कंज्यूम रेमेडी, एल्कोहल और इवन ड्रग। तो ये क्या होते हैं, ये लोग जो स्नैक रेमेडी को बिलोंग करते हैं ये बहुत ही जल्दी दूसरी चीज मतलब एडिक्शन में आ जाते हैं, है ना। जरा सा भी कुछ जैसे अल्कोहल लिया या कोई ड्रग ली जिससे इसे थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगा तो ये बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं। प्रोन टू बिकम एडिक्ट, है ना, ड्रग लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ खाने की, है ना। तो ये एडिक्शन की इनकी बहुत ज़्यादा, है ना, आदत होती है, जल्दी चीज़ों को एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे स्नैक होता है जब वो बीन बजाते हैं तो इसमें कैसे घूमने लगता है, तो वही चीज़ जो होती है इनमें मिलती है, मतलब दे फॉलो वेरी इजीली। एडिक्शन इनमें बहुत मिलता है।
हम्म तो ये अपन देखते हैं, स्नेक जो होते हैं, ये जो डिवीजन होता है, एक तो बोएडी होती है, एलिपीडी और बाइपेरिडी, है ना। तो बोएडी जो है, इसमें आपके एनाकोंडा, पाइथन, बोआ कॉन्स्ट्रक्शन ये होते हैं। ये जो बोएडी फैमिली होती है, ये लेस डेवलप होती है। लेस डेवलपमेंट मतलब यदि अपन देखें व्यक्ति का, तो ये इतने शार्प नहीं होते, दिमाग इनका इतना तेज नहीं होता, ज़्यादा चीज़ों को, है ना, क्या बोलते हैं, सब इनकी इंटेलिजेंसी उतनी नहीं होती, एक्टिव उतने नहीं होते, तो कैसे पाइथन पढ़े रहते हैं, डल हैं, है ना। नॉन पॉइजनस होते हैं, है ना, बॉडी नॉन पॉइजनस और बड़ी बिग बॉडी, है ना। तो इनका जो शिकार करने का तरीका क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना, चीजें दबा के मारना, है ना। तो इनमें क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटली ये लेस डेवलप होते हैं, और है ना, तो इनमें जहर नहीं होता, चीजें इतने शार्प नहीं होते, डलनेस होती है, नॉन पॉइजनस होते हैं, है ना, कंस्ट्रिक्शन फीलिंग ज़्यादा होती है। तो यदि स्नेक की क्वालिटी प्लस डल, कंस्ट्रक्टेड फीलिंग, लेस एक्टिव, लेथार्जी, तो थिंक अबाउट एनाकोंडा, पाइथन या बोआ कंस्ट्रक्टर जो भी। उसके बाद जो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होता है वो एलिपीडी और बाइपेरिडी, हायर डेवलपमेंट, उनका ज़्यादा डेवलप्ड होता है, दे आर मोर डेवलप्ड, है ना। तो बोएडी और बाइपेरिडी के बीच में आते हैं इलिपीडी। इलिपीडी में आपके इलेप्स, नाजा एंड ब्लैक माम्बा, ये सारी फैमिली होती हैं, जो साइज इनका बड़ा होता है, पॉइजनस होते हैं। लेकिन 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 क्या कि इलिपीडी के जो पॉइजन होता है, दे कैन नॉट कंट्रोल, है ना, अपने पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो फैन है वो ऐसे, जो उनके दांत होते हैं, है ना, उनको ऊपर नीचे अंदर बाहर नहीं कर सकते। जबकि बाइपेरिडी ये अपने जहर को कंट्रोल कर सकते हैं, और एलिपीडी जो होते हैं ये चिली होते हैं, है ना, ज़्यादा अनसोशियल होते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं होते, अकेले रहना है, चिली, है ना। और इनका जो टॉक्सिन्स होता है वो न्यूरोटॉक्सिन, जो जहर होता है टॉक्सिन बिना, वो न्यूरोटॉक्सिक होता है ना। और ज़्यादा मात्रा में एक बाइट और कई बार बाइट करते हैं, जैसे नाजा, इलेप्स, ये लोग होते हैं, एक साथ में कई बार बाइट करते हैं, है ना, ताकि वो पूरी तरह से ख़त्म कर सके। बिग जो पॉइजनस ग्लैंड, ज़्यादा बड़ी मात्रा में पॉइजन ग्लैंड होती है इनकी, है ना। तो ये इलिपीडी, ये इन बिटवीन बाइपेरिडी और बोएडी के बीच के जो होते हैं स्नेक, है ना। तो ये लेस एक्टिव होते हैं, एक्टिव, है ना, और लेस सोशल, कम सोशल होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करते हैं, है ना, इंट्रोवर्टेड, और क्या बोलते हैं, इनडिस्पोजिशन टू टॉक, टैकिटर्न, है ना। ये लैकेसिस, ये सॉरी इलेप्स और नाजा, बोआ, है ना, ब्लैक माम्बा। तो उसके बाद जो ज़्यादा डेवलप होते हैं वो बाइपेरिडी। बाइपेरिडी में आपकी दो फैमिलियां होती हैं, बाइपेरिनी और क्रोटेलिनी। बाइपेरिनी में बाइपेरा में आती हैं पूरी बाइपेरा के, और बहुत सारे जो स्नेक हैं बाइपेरा ग्रुप के। और उसके बाद आती है क्रोटेलिनी, जो आपकी सेंचुरिस, क्रोटेलस कास्काबेला, क्रोटेलस हारिडस और लैकेसिस होती हैं। ये ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, इनका जो जहर होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है ना। और इलिपीडी का न्यूरोटॉक्सिस, जब ये जहाँ पर इलिपीडी काटते हैं तो वो पेनलेस बाइट होती है, लेकिन जब बाइपेरिडी आपके क्रोटेलिनी काटते हैं बाइपेरिडी, तो पेनफुल बाइट होता है, वहाँ के कंस हीमोटॉक्सिन, है ना। ठीक है, तो क्रोटेलिनी जो जो होते हैं ना स्नेक, तो ये क्या होते हैं, ये अट्रैक्टिव, सेड्यूसिव, है ना। ये क्रोटेलिनी जो होते हैं ये अपनी प्रेजेंस दर्शाते हैं कि मैं यहाँ हूँ। सेंचुरस, है ना, बाइपेरा जैसे उनके पूंछ में वो लगी रहती, कर 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 आवाज आती है, तो ये अपनी प्रेजेंस दर्शाते हैं कि मैं हूँ, डोंट इग्नोर मी। और एलिपीडी अपनी प्रेजेंस दर्शाना पसंद नहीं करते, यदि कहीं है तो ये छुप के रहेंगे ताकि कोई देखे ना। तो हाइडिंग टेंडेंसी एलिपीडी में बहुत मिलती है। वहीं क्रोटेलिडी में क्या होता है कि ये शो करते हैं अपने आप को, सेंचुरस, है ना, लैकेसिस, क्रोटेलस हारिडिस, है ना, दे इम्पोज देयर प्रेजेंस टू अदर पीपल। और इलिपेडी स्नेक क्या होता है, इनडायरेक्ट काइंड ऑफ सेडक्शन दे यूज, है ना।
तो ये लेक्सेस आपकी मोर डेवलप्ड में से आती है ना। ये देखो नाजा, इंडियन कोबरा। तो नाजा क्या है, ये एलिपीडी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं कि यदि इनको छेड़ो नहीं तो ये कुछ नहीं करते। यदि छेड़ा, यदि इनको हर्ट करने की कोशिश की तो ये नाजा स्पेशली कोबरा के लिए बोलते हैं कि इतना ऊपर तक खड़ा हो सकता है अपने ऊपर की, ऑलमोस्ट आंख से आंख मिलाकर, है ना, इधर तक, मतलब एक यंग एज वाले व्यक्ति के यहाँ तक आ सकता है बिल्कुल खड़ा होके, है ना। तो यदि इनको हर्ट किया, यदि इनको हर्ट करने की कोशिश की तो दे किल यू, है ना। तो जो इंडियन कोबरा है ना, इसे अपन इंडियन कोबरा बोलते हैं, स्पेक्टिकल कोबरा, है ना, ऑर्डर स्कोमेटा, सर्पेंटाइन, है ना, एलिपीडी, नाजा, ये सब। तो फाटक क्या बोलते हैं इसके बारे में, द एक्शन ऑफ द कोबरा पॉइजन सेटल, है ना, अराउंड द हार्ट, हाइपरट्रॉफी, वाल्वुलर डिसीज, अफेक्शन, मेडुला सेलिबरम। तो ये इसका जो बेसिक, जो कहाँ पर एक्शन होता है, हार्ट पर होता है, वॉल्व, हार्ट के वॉल्व पर होता है, ब्रेन में, मेडुला या सेरिबेलम में, रेस्पिरेशन, थ्रोट या ओवरी, इनका ये स्पेयर ऑफ एक्शन है नाजा का। लेफ्ट साइडेड होते हैं, है ना, ब्रूड कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स, मेक हिमसेल्फ रेस्ट। जब ये अपनी क्या है, अपनी जो बीमारी है, जो बीमारी इससे नहीं है, इमेजिनरी कोई बीमारी इमेज करेगा और इमेज के करने के बाद उसी के अंदर खोया रहेगा, जिसकी वजह से इसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। सुसाइडल, ब्रूडिंग, इंसैनिटी, डिप्रेशन विथ डिस्ट्रेस अबाउट सेक्सुअल ऑर्गन, अवर्जन टू टॉक, ड्रेड टू बी अलोन, है ना, फियर ऑफ रेन, एज इफ एवरीथिंग वर डन रॉन्ग एंड कुड नॉट बी रेक्टिफाइड। तो नाजा जो है ये अप्रोचिंग नहीं होता जैसे कि लेकेसिस होता है ना, लेकेसिस अप्रोचेबल होता है। लेकेसिस इज ए लोकेसियस बट नाजा हैज अवर्जन टू टॉक। लेकेसिस इज ए स्लाई एंड डिसीटफुल, है ना, वेयर नाजा इज मोर नोबल एंड कॉन्सेंसियस, है ना, नाजा हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। तो ये ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, है ना, आपके रेप्टाइल हैं, जबकि रेप्टाइल का एक कैरेक्टर नहीं है ना। नाजा लाइक नेट्रम्स ब्रूड कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजिनरी ट्रबल। नेट्रम कई बार ये नेट्रम की तरह देखने को मिलते हैं कि भाई खोए हुए हैं अपनी कोई इमेज। नेट्रम का क्या, ब्रूडिंग ओवर, है ना, एब्जॉर्ब व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, डेल्यूजन, रेज्ड व्हेन सी इन मिरर, है ना। तो ये अपनी dwells on past disagreeable occurrence, dwells on past disappointment, है ना। तो नेट्रम म्यूर की तरह ऐसे देखने को मिले। इल इफेक्ट ऑफ ग्रीव, चिली होते हैं, थस्टी होते हैं, लेफ्ट साइडेड, है ना। तो रॉजन संकरन क्या बोलते हैं सोला प्रेमेडी में, नाजा पीपल हैव सर्टेन क्वालिटी ऑफ नोबिलिटी अबाउट देम, ऑफ मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफन दिस फीलिंग इज in conflict with feeling of having suffered wrong and neglected, with intense feeling of malice impulse to harm the offending person। तो ये wrong suffer feeling, neglect वाली feeling इनमें बहुत मिलती है कि मुझे गलत तरीके से, delusion wrong ही है suffer, आपकी हायोसाइमस बीसी में आती है ना। तो wrong suffer और neglect वाली feeling, और जो इसने neglect किया या इसने इसकी वजह से suffer किया तो इसे हार्म करने की एक इंटेंशन, है ना। नाजा के जो पेशेंट में एक्सप्रेशन मिलेगा क्या, मोस्ट एक्टिव एट नाइट, क्लम्बिंग स्विमर, पेरेंटल केयर, एग्रेशन इन चिल्ड्रन, बीइंग स्प्लिट अप बिटवीन ड्यूटी इन वन हैंड एंड बीइंग रॉन्ग ऑन द अदर हैंड।
तो ड्यूटी बॉन्ड और रॉन्ग सफर, ये इसके दो स्प्लिट रहते हैं। तो मैं ये क्या बोलते हैं, जितने भी स्नैक होते हैं, है ना, जैसे दो स्नैक की दो जीभ होती हैं, तो ऐसा देखने में आता है कि ये जो स्नैक है ये बहुत मतलब फ्लुएंटली दो भाषाओं को यूज कर सकते हैं। इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोल देंगे, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश के शब्द बोल देंगे, और जो फ्लुएंसी है वो बाकायदा मेंटेन रहेगी, है ना। तो ऐसे लोग जो दो भाषाओं का यूज, इंग्लिश हिंदी या जो भी उसकी लैंग्वेज हो। ऑफन मैक्सिमो मैंगलोरी क्या बोलते हैं इसके बारे में, नाजा के बारे में क्या, नाजा कई बार आपको साइलेसिया की पिक्चर भी देती है। दे डोंट लाइक टू स्पीक इन पब्लिक, पर्सपायरेशन, सीम साई, है ना, क्या है इनका नाजा बहुत ज्यादा, है ना, पर्सपायरेशन मिलेगा इनका, है ना, ऐसा एकदम टिमिड रहेंगे, है ना। इन दिस ग्रुप इलिपिडी ऑफ स्नेक वी हैव लार्जेस्ट स्नेक विद venom इज इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट वन आर द स्नेक विदाउट पॉइजन, जनरली इन नेचर द बिगर द थिंग्स लेसर द इवॉल्व। नेचर में ऐसा बोलते हैं जितनी बड़ी चीजें वो उतनी कम इवॉल्व होती है ना। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, जितना बड़ा उतना कम इवॉल्व, उसमें कम फीचर, लेकिन जितना छोटा उसमें फीचर बढ़ते हैं, है ना। तो इसी तरह से, है ना, जो चीज़ बड़ी होती है उनका इवॉल्वमेंट, उनका डेवलपमेंट कम होता है। जैसे बड़े बड़े ट्री होते हैं वो आपकी हेमामेलिडी फैमिली के होते हैं, जो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं वो आपके इवॉल्व फैमिली के होते हैं। द फैमिली ऑफ इलिपिडी आर नॉट सो इवॉल्व एज द फैमिली ऑफ क्रोटेलस, they cannot control their amount of poison, they are less communicative and they cannot move their teeth for the bite, है ना। important rubric, delusion, head is injured, delusion being injured by his surrounding, delusion neglected his duty he has, delusion under the superhuman control, delusion is being starved, delusion will contradiction of, delusion wrong everything seems, delusion control brood over imaginary, sadness disposition with, है ना, delusion being injured, delusion neglected, ये सारे रूब्रिक हैं, मैं बता चुका। delusion he has wrong suffer, है ना, gesture make reaching up to the throat। फाटक में ये सिंगल रूब्रिक दिए हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसे क्या है, कंप्लेंट डिस्क्राइब कैन नॉट प्रॉपरली ब्रूड ओवर इमेजिनरी, अपनी कंप्लेंट प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पाता लेकिन उस पर ब्रूड, है ना, इमेजिनरी ट्रबल पर ब्रूड करना बहुत है। तो ये ब्रूडिंग इसमें बहुत ज्यादा है, जो समस्या नहीं है वो, है ना। हार्ट पैल्पिटेशन, टॉकिंग एग्रावेशन, है ना, टॉकिंग इम्पॉसिबल टू टॉक, सुसाइडल डिस्पोजिशन, वेरी ऑफ लाइफ एंड ब्रूडिंग, रॉन्ग कैन नॉट, है ना, रॉन्ग डेल्यूजन, एवरीथिंग सीम्स रॉन्ग, है ना, डेल्यूजन, इसमें माइजरेबल मेक हिमसेल्फ बाय ब्रूडिंग ओवर इमेजिनरी रॉन्ग एंड मिसफॉर्चून। तो केंट में क्या है, सिंगुलर, केंट में कंस्ट्रक्शन, फोर हेड मॉर्निंग, है ना, एक्सट्रीमिटीज में आपका ड्रैगिंग, वॉकिंग वाइल, माइल्ड सिक्रेसिव। ये बोनिंगसन में रूब्रिक दिया है सिक्रेटिव सेल्फ डेप्रिसिएशन ना, बोनिंगसन में एक हेड में दिया है हेड एल्कोहल लिक्कर एम्यूलेशन, ये केस है। हाँ, ये कुछ अपन लैक्सिस स्नैक की मेडिसिन, जैसे इलिपेडी, इलेप्स और नाजा, ये चिली होते हैं, और बाकी क्रोटेलिडी के हॉट रेमेडी होती हैं, है ना। नाजा आपकी सैड, फेल्यूअर, निगलेक्टेड फीलिंग, इलेप्स में नेचर लवर लोग होते हैं, इलेप्स टिमिड, एंटिसिपेशन, लव ऑफ रेन एंड लव ऑफ आइस। नाजा में फियर ऑफ रेन होता है, वहीं इलेप्स में लव ऑफ रेन। हॉट रेमेडी आपकी लैकेसिस, बिटी होता है ना, शार्प माइंडेड, क्विक, बिटी, मैनिपुलेटिव, सेंचुरियस, सेक्सी, सेक्स, है ना, सेक्सुअल ओवरचर एंड थॉट, है ना, अवर्जन टू डोमेस्टिक ड्यूटी, सेंचुरियस। वहीं क्रोटेलस हारिडस एंग्री होता है, एंग्री एंड कोरलसम, स्नेपिस, ब्लैकिस एंड अवर्जन टू फ्लाई। क्रोटेलस कास्कबिला स्पिरिचुअलिटी इसमें बहुत मिलती है, फैंसीज, एक्जल्टेशन, एक्स्ट्रा सेंस ऑफ परसेप्शन, स्पिरिचुअल, घोस्ट एंड क्लेयरवंस, है ना। तो ये डिफ्रेंसिएशन अपन समझ सकते हैं आपके
स्नैक्स हैं, है ना। बाकी अपन देखा कि भाई कौन से स्नैक डेवलप हैं और कौन से डेवलप नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी नाजा प्लस आपके पूरे ओफिडिया ग्रुप के अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अभी